हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग बीए बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं और 5th सेमेस्टर में हैं तो बीए बीएससी बीकॉम के 5th सेमेस्टर में जो को करिकुलर पेपर कराया जाता है उसका नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो आज की वीडियो में मैं आपके एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पार्ट 1 का वीडियो लेकर आ गई हूँ, जिसमें मैं आपको डिजिटल अवेयरनेस से रिलेटेड 150 एमसीक्यूज बताने वाली हूँ। और जो पार्ट 2 की वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसमें मैं एनालिटिक एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगी, जिसमें आपके रीजनिंग से रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैंने 2 पार्ट तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। और देखिए, ये वीडियो पार्ट 1 का वीडियो है जिसमें मैंने लगभग 150 एमसीक्यूज रखे हैं, केवल कंप्यूटर के हर टॉपिक से बनने वाले इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो पिछले 4-5 सालों से लगातार आपके को करिकुलर पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने भी कुछ तैयार नहीं किया है तो आप पार्ट 1 की वीडियो जरूर देखिएगा और इसके बाद पार्ट 2 की वीडियो को भी जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में आपको केवल कंप्यूटर के हर एक एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पार्ट 2 की वीडियो में आपको एनालिटिक एबिलिटी से रिलेटेड रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड की है जिसमें दोनों क्वेश्चंस को मैंने मिक्स करके रखा था, लेकिन इस बार जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ इसको 2 पार्ट में कर रही हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो पेपर होता है वो OMR शीट पर होता है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो वाईफाई का पूरा नाम देखो, वाई से वायरलेस और फाई से फिडेलिटी। तो वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूरा नाम है। आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाईफाई किस प्रकार की तकनीक है। तो देखिए, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। वाईफाई किस प्रकार की तकनीक है या टेक्निक है। तो ये वायरलेस होता है, वायरलेस नेटवर्क होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वाईफाई किस तरंग पर काम करता है। तो ये रेडियो तरंग पर काम करता है, यानी रेडियो वेव्स। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला है वाईफाई की सामान्यतः किस फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है। तो वाईफाई सामान्यतः किस फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, लिखा रहता है ना, जब आप वाईफाई कनेक्ट करते हो 2.4, फिर उसके बाद GH फिर Z लिखा होता है, तो इसी फ्रीक्वेंसी पर ये काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखिए, वाईफाई का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आप वाईफाई का उपयोग इंटरनेट के लिए ही करते हो, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए करते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट एक्सेस आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वाईफाई नेटवर्क में उपयोग होने वाला डिवाइस कौन सा है। तो राउटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, राउटर। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वाईफाई किस IEEE मानक पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है 802.3। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखिए 802.11। तो यही आपका राइट है, ऑप्शन नंबर बी। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध वाईफाई को क्या कहते हैं। देखो, जितना भी सार्वजनिक स्थान होता है वहाँ पर जो उपलब्ध वाईफाई होता है उसको हॉट स्पॉट कहते हैं, और ये निजी वाईफाई की तुलना में कम विश्वसनीय होता है, मतलब इसको सोच समझकर यूज़ करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाईफाई नेटवर्क की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो वाईफाई नेटवर्क की सुरक्षा के लिए पासवर्ड का यूज़ किया जाता है, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोबाइल फ़ोन में वाईफाई किसके लिए प्रयोग होता है। तो इंटरनेट के लिए। देखिए, आपका अगर इंटरनेट ख़त्म हो जाता है, रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, आप किसी दोस्त से या अपने ब्रदर सिस्टर से कनेक्ट करते हो, ज़रा हॉटस्पॉट ऑन कर दो, वाईफाई कनेक्ट करना है, तो आप इंटरनेट के लिए ही तो करते हो ना कनेक्ट। तो वाईफाई किसके लिए प्रयोग करते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में, इंटरनेट के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वाईफाई की तुलना में ब्लूटूथ की रेंज कैसी होती है। तो वाईफाई की तुलना में अगर हम ब्लूटूथ की रेंज की बात करें तो ये कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वाईफाई का उपयोग सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो खेतों में तो नहीं होगा, घर और ऑफिस में राइट है, जंगल में या समुद्र में। तो घर और ऑफिस में वाईफाई का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है।
चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, SSID का अर्थ क्या है? तो SSID का अर्थ है सर्विस सेट आइडेंटिफायर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वाईफाई नेटवर्क दिखाई न देने पर उसे क्या कहते हैं? तो उसको हिडन नेटवर्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। जब वाईफाई नेटवर्क नहीं दिखाई दे रहा है तो वो हिडन नेटवर्क कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, वाईफाई किस प्रकार का नेटवर्क होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही सारे क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर यूनिवर्सिटी के अंदर, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो। तो वाईफाई किस प्रकार का नेटवर्क है? तो ये WLAN। ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीबोर्ड क्या है? तो देखो, जो कीबोर्ड होता है एक इनपुट डिवाइस होता है जिससे कि हम अभी अपना जो भी हमको काम करना होता है कंप्यूटर पर, वो सारी चीज़ें हम डालते हैं कीबोर्ड से, ठीक है। तो और हमारा जो मॉनिटर वगैरह होता है ये हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, कीबोर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो डेटा को इनपुट करने के लिए कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। चलिए देखिए अगला है, कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी कुंजियां यानी कितनी कीज होती हैं? तो कीबोर्ड में सामान्यतः 104 की होती हैं, कुंजी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। अगला है, कीबोर्ड पर सबसे ऊपर वाली पंक्ति को क्या कहते हैं? तो कीबोर्ड की जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति होती है उसको कहते हैं फंक्शन की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, F1 से लेकर के F12 तक। ये सारी कीबोर्ड में अलग अलग बटन होती है, आप लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड पर। तो F1 से लेकर F12 यानी F12 तक की कुंजी को क्या कहा जाता है? वो क्या कहलाती हैं? तो उनको कहा जाता है फंक्शन की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में एंटर की का उपयोग होता है। तो कीबोर्ड में एंटर की का उपयोग क्यों होता है? नई लाइन शुरू करने के लिए। जैसे कि कुछ आप टाइप कर रहे हैं और आपको पैराग्राफ चेंज करना है, नई लाइन से लिखना है, तो आप टेक्स्ट करना है, मतलब नई लाइन से आप लिखेंगे, तो उसके लिए आप एंटर की का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट MCQ देखिए, कैप्स लॉक की का कार्य क्या है? तो कैप्स लॉक की का कार्य होता है बड़े अक्षर लिखना, मतलब छोटे से अब आपको बड़ा अक्षर लिखना है कंप्यूटर पे अपने, तो वो बड़ा अक्षर लिखने के लिए कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, कीबोर्ड में आपको नंबर पैड कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको दाएं तरफ देखने के लिए मिलता है। दाएं तरफ आप देखेंगे तो आपको नंबर पैड देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेस बार किस कार्य के लिए होती है? कंप्यूटर में जो आप स्पेस बार देखते हो वो किस लिए होता है? तो स्पेस बार जो होता है शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए। जैसे आप देखते हैं यहाँ आप अपने व्हाट्सएप वगैरह में भी अगर टाइप करते हो तो नीचे एक आपको बड़ा सा बटन मिलता है अपने ही मोबाइल में ही, उसमें आप उसको जब आप टच करते हो तो आपकी जो भी वर्ड्स लिखे होते हैं उसमें स्पेस बन जाता है। तो कीबोर्ड में भी स्पेस बार होता है जिसका यूज़ शब्दों के बीच जगह बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, कीबोर्ड में जो शॉर्टकट Ctrl+C बटन होती है उसका उपयोग कब होता है? तो उसका उपयोग किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+V ये वाली जो बटन होती है इसका उपयोग क्यों होता है? तो देखिए अपना ऑप्शन देखिए, कॉपी पेस्ट कट या अंडू करने के लिए। तो इसका यूज़ करते हैं पेस्ट करने के लिए, मतलब जो भी चीज़ें हम कॉपी करते हैं फिर उसको पेस्ट करने के लिए इस की का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है, शिफ्ट की का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जो शिफ्ट की होती है उसका उपयोग करते हैं, देखो ऑप्शन ए है कंप्यूटर को बंद करने के लिए, नहीं करते। कैपिटल लेटर लिखने के लिए, यस कैपिटल लेटर लिखने के लिए हम शिफ्ट की का उपयोग करते हैं, या स्पेशल स्पेशल सिंबल्स को लिखने के लिए, इन दोनों के लिए हम शिफ्ट की का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी पर दे रहा है बी और सी दोनों वाला ऑप्शन राइट है। तो बी भी हमारा सही है, सी भी हमारा सही है, तो डी वाले को ही हम अपने OMR शीट पर भरेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट है।
अगला देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। कीबोर्ड में सबसे बड़ी की कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी की जो हमारी होती है कीबोर्ड में वो स्पेस बार होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो कीबोर्ड एक आपका इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो देखिए, कंप्यूटर के जितने भी अलग अलग पार्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, उन सभी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, पूरा मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो आप इसके बाद पार्ट 2 की वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें एनालिटिक एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। देखो, आपका पेपर का नाम है ना, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो एनालिटिक एबिलिटी में आपके वो सारे एमसीक्यूज होते हैं जो रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं, और डिजिटल अवेयरनेस में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो डिजिटल अवेयरनेस रिलेटेड एमसीक्यूज मैंने इसमें रखा है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सीपीयू के मुख्य कितने भाग होते हैं? तो सीपीयू के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, 3 भाग। अगला है, सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, यानी उनका नाम क्या है? तो उसका नाम है एएलयू, सीयू और रजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो देखो, एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ए से अर्थमेटिक, एल से लॉजिक, यू से यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, एएलयू क्या काम करता है या क्या कार्य करता है? तो ये करता है, गणना करता है। ये गणना करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। सी से कंट्रोल, यू से यूनिट। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? कंट्रोल यूनिट का कार्य है, देखो, निर्देशों को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। चलिए, अगला एमसीक्यू देखिए, सीपीयू में अस्थायी डेटा कहाँ रखा जाता है? तो ये रजिस्टर में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखिए, रजिस्टर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो रजिस्टर पाए जाते हैं सीपीयू के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, सीपीयू में निर्देश का निष्पादन किस चक्र में होता है? तो सीपीयू में निर्देशों का निष्पादन, देखो, फेज, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल के रूप में होता है, इसी चक्र में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, सीपीयू सीधे किससे जुड़ा होता है? तो ये सीधे जुड़ा होता है मदरबोर्ड से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, माउस क्या है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, माउस का आविष्कार किसने किया? तो डगलस इंगलबर्ट ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, इन्होंने ही माउस का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, माउस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आप जब कंप्यूटर को चलाते हैं तब आप माउस का उपयोग किस लिए करते हैं? तो आप कर्सर को नियंत्रित करने के लिए। देखो, कंप्यूटर जब चलाते हुए एक एरो बनी होती है, उसी एरो को कंट्रोल करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखिए आप। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, स्क्रॉल व्हील का उपयोग होता है। तो कंप्यूटर में स्क्रॉल व्हील का उपयोग स्क्रीन को स्क्रॉल करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, ऑप्टिकल माउस किसका उपयोग करता है? तो ऑप्टिकल माउस जो है लेजर लाइट का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, डबल क्लिक का उपयोग होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल क्लिक। ये देखो, कई बार लगातार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले 4-5 सालों के पेपर को देखने के बाद ये सारा एमसीक्यू मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। डबल क्लिक का उपयोग होता है, तो फाइल को ओपन करने के लिए डबल क्लिक हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, माउस पॉइंटर को क्या कहते हैं? तो माउस पॉइंटर को कर्सर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसपे हमें अपना आउटपुट दिखता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर पर दिखाई देने वाली स्पष्टता को क्या कहते हैं? तो स्पीड तो नहीं कहते, चलो देखो, मॉनिटर पर दिखाई देने वाली जो स्पष्टता होती है उसको रिजोल्यूशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला है, मॉनिटर की स्क्रीन किस में मापी जाती है? तो मॉनिटर की स्क्रीन को इंच में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। अगला है, मॉनिटर की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जिस भी हमारे बच्चे ने कंप्यूटर पढ़ा होगा ना बहुत अच्छे से, तो ये सारे क्वेश्चंस उसके लिए काफ़ी इजी हैं। तो मॉनिटर की गुणवत्ता जो है रिजोल्यूशन पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। अगला है, एलसीडी मॉनिटर का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है, देखो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एल से लिक्विड, सी से क्रिस्टल, डी से डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलो अगला देखो, अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एलईडी मॉनिटर किसका उन्नत रूप है? तो एलसीडी जो मॉनिटर है, एलसीडी मॉनिटर का ही उन्नत रूप एलईडी मॉनिटर है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब है आपका अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, हार्डवेयर क्या है? देखो, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं, ये बात आप जानते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा या वो पार्ट होता है जिसे हम हाथों से छू सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे आपका सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब आप देख सकते हो, छू सकते हो। लेकिन कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम छू नहीं सकते, उनसे केवल काम करते हैं, निर्देश देते हैं, जो भी हमें काम कराना होता है हम वो सॉफ्टवेयर से करवाते हैं। तो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर के भौतिक भाग जिन्हें देख या छू सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा हार्डवेयर है? तो एमएस वर्ड, विंडोज़, कीबोर्ड, या फिर ऑप्शन नंबर 4 देखो, एंटीवायरस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट है। चलो देखो अगला है, हार्ड डिस्क किस श्रेणी में आती है? तो हार्ड डिस्क आती है आपकी, देखो, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज है हार्ड डिस्क की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब अगला है, पेन ड्राइव किस प्रकार का उपकरण है? तो पेन ड्राइव भी सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत ही आती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी आपका राइट है। अगला है, सॉफ्टवेयर क्या है? तो देखो, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग है। सॉफ्टवेयर है निर्देशों का समूह जिससे हम कंप्यूटर पर काम कराते हैं, निर्देश देकर काम कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है हमारा। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? मॉनिटर, कीबोर्ड, विंडोज या सीपीयू? मॉनिटर, कीबोर्ड या सीपीयू जो है ये हार्डवेयर है, विंडोज़ ये एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए देखिए अगला है, एमएस वर्ड किस श्रेणी में आता है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एमएस वर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखिए, सॉफ्टवेयर को किस भाषा में लिखा जाता है? तो सॉफ्टवेयर को हम किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं? प्रोग्रामिंग भाषा में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? देखो, विंडोज, लिनक्स, एमएस एक्सेल या फोटोशॉप? तो इन चारों में से लिनक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखिए, कंपाइलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, निम्न में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज़, लिनक्स, एमएस वर्ड या एंड्रॉयड? तो यहाँ पर एमएस वर्ड जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। हर साल एग्जाम में यहीं से एमसीक्यूज आते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम 5th सेमेस्टर को करिकुलर में। क्योंकि चाहे आप बीए करें, बीएससी करें या बीकॉम करें, आपका जो पेपर होता है वो सेम ही कराया जाता है को करिकुलर का हर यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य है हार्डवेयर को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? नोटपैड,
एंटीवायरस, वर्ड या पावर पॉइंट। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए तो आपका हो जाएगा एंटीवायरस, क्योंकि देखो जो एंटीवायरस है वो मालवेयर से या जितने भी खतरनाक प्रोग्राम होते हैं, वायरस होते हैं, उनसे कंप्यूटर को बचाता है। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, एंटीवायरस। अगला है कंप्यूटर वायरस क्या है। देखो कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर देखो हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है मॉलवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप देखो ये जो मॉलवेयर है ना, यही हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो मॉलवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर को तेज करना नहीं, डेटा को सुरक्षित करना नहीं, क्योंकि मॉलवेयर का मतलब तो डेटा को नुकसान पहुंचाना है, सिस्टम को नुकसान पहुंचाना है। तो मॉलवेयर एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के डेटा को या सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो मॉलवेयर से बचने के लिए ही एंटीवायरस को यूज़ किया जाता है, ताकि जितने भी खतरनाक प्रोग्राम होते हैं, जितने भी खतरनाक सिस्टम हो, वो डेटा को चोरी ना कर सकें। तो मॉलवेयर बहुत ख़राब है, मतलब खतरनाक चीज़ है कंप्यूटर के लिए, डेटा चुरा लेता है। अगला है निम्न में से कौन सा मॉलवेयर का प्रकार नहीं है। तो एंटीवायरस मॉलवेयर का प्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि एंटीवायरस का यूज़ करके तो हम कंप्यूटर को मॉलवेयर से बचाते हैं। मॉलवेयर ख़राब है, एंटीवायरस अच्छा है, इतना याद रखना। याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। मॉलवेयर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एंटीवायरस कंप्यूटर को बचाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन सा मालवेयर का प्रकार है। तो ट्रोजन हॉर्स जो है ये मालवेयर का प्रकार है, क्योंकि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है वायरस क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मालवेयर से बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, या फिशिंग से क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो सारे एमसीक्यूज मैंने इस वीडियो के अंदर रखा है। तो वायरस क्या है? वायरस होता है स्वयं को फैलाने वाला मॉलवेयर, यानी कि जो अपने आप कंप्यूटर में फैलता रहता है और नुकसान पहुंचाता है, तो वही वायरस है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। वर्म का मुख्य गुण क्या है। तो वर्म का मुख्य गुण होता है अपने आप फैलना, यानी कि ये देखो जो भी मॉलवेयर वगैरह होता है कंप्यूटर में अपने आप फैलता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है ट्रोजन हॉर्स क्या करता है। तो ये तो एक तो मॉलवेयर का ही टाइप है ट्रोजन हॉर्स। तो ये सिस्टम को क्या करता है, उपयोगी सॉफ्टवेयर बन करके नुकसान पहुंचाता है कंप्यूटर को। मतलब ये तो एक ऐसा देखने में लगेगा कि काफ़ी उपयोगी है। और देखो जब भी आप किसी भी गलत लिंक को टच कर दोगे, कभी कभी क्या होता है, तो मॉलवेयर अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं। और जो ट्रोजन हॉर्स है मॉलवेयर का ही एक प्रकार होता है जो उपयोगी सॉफ्टवेयर बन करके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखिए। स्पाईवेयर का काम क्या है। तो स्पाईवेयर क्या होता है? गेम चलाना, डेटा चोरी करना। ऑप्शन नंबर सी देखिए, सिस्टम टेस्ट करना या फाइल डिलीट करना। तो स्पाईवेयर होता है डेटा चोरी करना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये वाला है। देखिए रैंसमवेयर क्या करता है। तो देखो रैंसमवेयर जो है ये भी एक तरीके का मॉलवेयर ही होता है जो कंप्यूटर को नुकसान करता है। तो ये सब मॉलवेयर का ही एग्जाम्पल हैं, जो रैंसमवेयर है या स्पाईवेयर है, या फिर आपने अभी जो भी सारी चीज़ें यहाँ देखी है। देखो रैंसमवेयर जो है फाइल एनक्रिप्ट कर फिरौती मांगता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है एडवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो ये भी मॉलवेयर का ही एक प्रकार आप कह सकते हो। एडवेयर विज्ञापन दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है मॉलवेयर से बचाव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो मॉलवेयर से अगर आप बचना चाहते हैं तो देखो अननोन लिंक कभी नहीं खोलना चाहिए। तो यहाँ पर तो दे रहा है अननोन लिंक खोलना, तो इससे तो आप मॉलवेयर से बच ही नहीं सकते। एंटीवायरस का उपयोग करना, यस एंटीवायरस का उपयोग। देखो यहाँ 4 ऑप्शन दे रहा है, अननोन लिंक खोलना, एंटीवायरस उपयोग करना, हर ईमेल को खोलना या पासवर्ड को शेयर करना। तो अगर आप पासवर्ड शेयर करें तो ये भी आपके मालवेयर, मतलब आप मालवेयर से नहीं बच पाएंगे, अपने कंप्यूटर को नहीं बचा पाएंगे। अननोन लिंक खोलना भी खतरनाक होगा, ईमेल, हर तरीके का ईमेल खोलना भी खतरनाक होगा। तो एंटीवायरस का उपयोग करेंगे तो हम मॉलवेयर से बचा सकते हैं अपने कंप्यूटर को हानिकारक प्रोग्राम को फैलने से। तो एंटीवायरस का उपयोग करना मालवेयर से बचाव का अच्छा तरीका है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है फिशिंग क्या है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिशिंग से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
फिशिंग का मतलब आप ये मत समझिएगा कि मछली पकड़ना मतलब फिशिंग होता है। यहाँ फिशिंग का मतलब है धोखाधड़ी कर करके किसी की जानकारी को चुराना, पर्सनल जितनी भी जानकारियाँ होती हैं उनको चुराना। तो फिशिंग का मतलब है धोखा के द्वारा, मतलब कि देखो ये अलग अलग ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों के डेटा को चुराती हैं, चाहे वॉइस कॉल से या मैसेज से या सिस्टम को हैक करके, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो फिशिंग का मतलब है धोखाधड़ी के द्वारा जानकारी को चुराना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। और देखो जो मैंने आपके एग्ज़ाम का पेपर अपलोड किया था अभी जल्दी, तो एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का, तो वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस पूछे भी गए थे फिशिंग के, मॉलवेयर के या एंटीवायरस रिलेटेड। तो ये सारे क्वेश्चंस हर साल हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फिशिंग का उद्देश्य क्या होता है। देखो कंप्यूटर को तेज करना फिशिंग का उद्देश्य नहीं हो सकता। व्यक्तिगत जानकारी चुराना ही फिशिंग का उद्देश्य होता है। ये लोगों की जानकारी चुराता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है फिशिंग आमतौर पर किस माध्यम से होता है। तो ईमेल या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग किया जाता है, लोगों की जानकारी चुराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फेक बैंक ईमेल किसका उदाहरण है। तो फेक बैंक ईमेल किसका उदाहरण है। तो फेक बैंक जो आपका उदाहरण है ये फिशिंग का ही उदाहरण है, क्योंकि गलत ईमेल दे करके कोई आपकी जानकारी चुरा सकता है और आप सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे दोगे, फिर आपका सब जानकारी चोरी हो जाएगी, फिर आप पछताओगे। तो इसलिए कभी भी फेक बैंक ईमेल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनका रिप्लाई नहीं देना चाहिए। जो भी वगैरह आपसे पूछा जाता है, कोई आपसे पासवर्ड पूछे, ओटीपी पूछे कि आपके फ़ोन पर ओटीपी गया है, तो आप कभी मत बताइएगा। ये फिशिंग का एक तरीका होता है, धोखाधड़ी करने का एक तरीका होता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फिशिंग वेबसाइट कैसी होती है। तो देखो ये दिखने में बिल्कुल असली लगेगी, लेकिन ये नकली होती है, क्योंकि दिखने में ये ऐसी होती है कि लोग सोचेंगे ये तो असली है, बट आप उस पर जब जाओगे तो फिर आपके साथ क्या होगा, धोखाधड़ी हो जाएगी, फ्रॉड हो जाएगा। तो इसलिए बच कर रहिएगा इन सारी चीज़ों से। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा फिशिंग का प्रकार है। तो देखो एंटीवायरस, फायरवॉल या इंस्क्रिप्शन, ये सारे फिशिंग के प्रकार नहीं हैं। जो स्मिशिंग है ऑप्शन नंबर ए, स्मिशिंग, ये फिशिंग का एक प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है स्मिशिंग क्या है। तो आप ये तो जानते हो कि स्मिशिंग फिशिंग का ही एक प्रकार है, लेकिन स्मिशिंग में किया क्या जाता है। तो एसएमएस के माध्यम से यानी मैसेज भेज करके किसी इंसान के साथ धोखाधड़ी की जाती है, उनकी जानकारी को चुराया जाता है, तो वही स्मिशिंग होता है। तो ये एक फिशिंग का ही तरीका हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है विशिंग का अर्थ क्या है। देखो विशिंग हो या स्मिशिंग हो, विशिंग या स्मिशिंग, ये फिशिंग का ही एक एग्जाम्पल है। बस स्मिशिंग में क्या होता है कि एसएमएस करके, मैसेज करके धोखाधड़ी की जाती है, जानकारी चुराई जाती है। और विशिंग में क्या होता है, वॉइस कॉल करके धोखाधड़ी की जाती है, यानी ओटीपी गया है आपके फ़ोन पर बता दीजिए, पासवर्ड गया है तो आप बता दोगे तो धोखाधड़ी हो जाएगा। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा, किसी को मत बताइएगा कोई आपसे पूछे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है फिशिंग से बचने का सही तरीका क्या है। तो फिशिंग से बचना चाहते हैं, धोखाधड़ी से बचना चाहते हैं, तो यूआरएल को जांचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखिए, फिशिंग हमले में आमतौर पर क्या मांगा जाता है। तो देखो कोई आपका नाम पता या उम्र नहीं पूछेगा। फिशिंग हमले में कोई इंसान आपको कॉल करके, मैसेज करके पूछेगा आपके मोबाइल पर एक ओटीपी गया है तो आप बता दीजिए। वो आपसे बिल्कुल इस तरीके से पूछेगा कि लगेगा कि आपसे वो कुछ आपके बारे में एकदम सही पूछ रहा है, बट वो फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ। तो ओटीपी या पासवर्ड पूछते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैनसमवेयर किस श्रेणी में आता है। तो ये फिशिंग श्रेणी में, ये मॉलवेयर में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, ये मॉलवेयर में आता है आपका। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फेक लिंक पर क्लिक करने से क्या होता है। तो अगर आप फेक लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मॉलवेयर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में इंस्टॉल हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, आपके कंप्यूटर में मॉलवेयर इंस्टॉल हो जाएगा अगर आप फेक लिंक पर क्लिक कर दे तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है फिशिंग का शिकार सबसे अधिक कौन होता है।
तो देखो जागरूक उपयोगकर्ता नहीं होंगे क्योंकि उन्हें सारी जानकारी होगी, तो वो फिशिंग का शिकार नहीं होंगे। मतलब कोई उनसे कॉल मैसेज करके कुछ ओटीपी वगैरह पासवर्ड वगैरह पूछ रहा है तो वो उन सब चीज़ों से अवेयर हैं, वो उनको नहीं बताएंगे। साइबर एक्सपर्ट नो, डेवलपर नो। सामान्य उपयोगकर्ता जो होते हैं वो फिशिंग का शिकार बन जाते हैं। कोई उनसे पूछ देता है ओटीपी वगैरह कॉल मैसेज करके, वो बताने लगते हैं, लेकिन मत बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखिए। फिशिंग रिपोर्ट करने के लिए एक सही कदम क्या है? तो देखो इसके लिए क्या करना है, जो साइबर क्राइम पोर्टल होता है उस पर शिकायत की जाए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है फायरवॉल क्या होता है? तो ये फायरवॉल देखो एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। फायरवॉल से भी बहुत सारे एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सब मैंने इस वीडियो के अंदर रखा है। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो देखो फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है डेटा को स्टोर करना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फायरवॉल का जो मुख्य कार्य होता है वो नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फायरवॉल किसके बीच सुरक्षा दीवार का काम करता है? तो जो इंटरनल नेटवर्क होता है और जो इंटरनेट होता है उनके बीच ये सुरक्षा दीवार का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। जैसे जैसे एमसीक्यू आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आएंगे वैसे वैसे एमसीक्यूज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, तो बड़े ध्यान से आपको देखना है। फायरवॉल किस प्रकार का होता है? तो देखो फायरवॉल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों रूप में आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है निम्न में से कौन सा फायरवॉल का प्रकार है? तो पॉकेट फिल्टरिंग, फायरवॉल, ट्रोजन, वॉर्म या फिशिंग। तो नीचे से तीनों नहीं है क्योंकि ये तीनों चीज़ें धोखाधड़ी करती हैं। ट्रोजन हो गया, वॉर्म हो गया, फिशिंग हो गई, ये लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। फायरवॉल तो सुरक्षा प्रदान करता है ना, तो ये पॉकेट फिल्टरिंग फायरवॉल यहाँ पर राइट होगा। देखो नाम में भी फायरवॉल लगा हुआ है तो आप अपना ऑप्शन एक बार में पकड़ लोगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फायरवॉल किस लेयर पर काम करता है? तो ये नेटवर्क और एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला देखिए फायरवॉल का उपयोग किससे सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो फायरवॉल का उपयोग किससे बचने के लिए, किससे सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो वायरस और जितने भी अनधिकृत एक्सेस होते हैं उनसे बचने के लिए फायरवॉल का उपयोग करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला स्टेटफुल फायरवॉल किस आधार पर निर्णय लेता है? तो कनेक्शन स्टेट। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। चलिए अगला देखिए फायरवॉल रूल क्या होता है? तो ये होता है सुरक्षा निर्देश। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है निम्न में कौन सा पर्सनल फायरवॉल का उदाहरण है? तो विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। देखो आप एक बार में अपना ऑप्शन पकड़ लोगे एग्जाम में। फायरवॉल लगा हुआ है, यहाँ तीनों में नहीं लगा है, यहाँ लगा है, तो आपका यही राइट वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एसएमएस का पूरा नाम क्या है? तो एसएमएस का पूरा नाम है देखो शॉर्ट मैसेज सर्विस। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला एसएमएस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए, वॉइस कॉल वीडियो कॉल के लिए तो नहीं करते इसका उपयोग। एसएमएस का उपयोग मैसेज करने के लिए ही करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एक एसएमएस में अधिकतम कितने अक्षर होते हैं? तो 160 अक्षर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला एसएमएस भेजने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो मोबाइल नंबर ज़रूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो आपके लिए राइट ऑप्शन पकड़ना बहुत आसान है। तो इसमें देखो ना, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के पेपर में बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो आप केवल देखकर अपने राइट आंसर को पकड़ लोगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए अगला देखिए, ओटीपी सामान्यतः किस माध्यम से भेजा जाता है? अगर आप कोई भी चीज़ जैसे कुछ भी इंस्टॉल करते हो, जैसे कुछ भी व्हाट्सअप ही हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या ज़्यादातर चीज़ें वो किस माध्यम से आती हैं? तो मैसेज के थ्रू आती हैं, एसएमएस के थ्रू आती हैं। तो एसएमएस होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है फ्लैश एसएमएस क्या होता है? देखो जो स्क्रीन पर तुरंत दिखने वाला एसएमएस होता है ना, उसको फ्लैश एसएमएस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखिए, आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, निम्न में से कौन सा एसएमएस का नुकसान है? तो देखो आप जानते हो ना, मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया, ऊपर एक एमसीक्यू आपका आया था, स्मिशिंग क्या है?
तो एसएमएस के द्वारा धोखाधड़ी की जाती है, मैसेज के द्वारा धोखाधड़ी की जाती है, तो एसएमएस का नुकसान है, स्मिशिंग का खतरा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है डीएनडी का पूरा नाम क्या है। आपके मोबाइल में होता है ना डीएनडी, आप उसको जैसे कि टच कर दोगे, ऑन कर दोगे तो हो जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब। आप कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैसेज वगैरह नहीं आएगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो आप इजीली अपने किसी भी काम पर फोकस कर सकते हो, स्टडी पे या जो भी आप काम कर रहे हो। तो डीएनडी का फुल फॉर्म होता है डू नॉट डिस्टर्ब। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए अगला देखिए, एसएमएस किस प्रकार का डेटा है। तो एसएमएस ऑडियो नहीं है, वीडियो नहीं है, इमेज नहीं है, टेक्स्ट है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है अननोन लिंक वाला एसएमएस क्या दर्शाता है। अननोन लिंक वाला जो एसएमएस होता है वो अगर आप टच कर दोगे तो स्मिशिंग का खतरा हो जाता है। स्मिशिंग का मतलब, स्मिशिंग जो है फिशिंग का एक प्रकार है, और फिशिंग का मतलब होता है कि जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी को चुराना। तो स्मिशिंग उसका एक एग्जाम्पल है जिसमें एसएमएस के द्वारा क्या किया जाता है, जानकारी चुराई जाती है। तो अननोन लिंक एसएमएस क्या दर्शाता है, स्मिशिंग का खतरा दर्शाता है, यहाँ पर खतरा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम क्या है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपका रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। रैम रोम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है, क्योंकि देखो रैम और रोम से ना बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रैम आपकी अस्थायी मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है। जो रिपीट होता है बार बार वो इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ। रैम का मुख्य कार्य क्या है। देखो वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा को स्टोर करना रैम का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। कंप्यूटर बंद होने पर रैम का डेटा क्या हो जाता है, तुरंत नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये अस्थायी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है कि जब लाइट बंद होगी, बिजली बंद होगी, तो रैम का जो डेटा है वो नष्ट हो जाएगा। रैम को किस मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। अगला है, रैम की गति किसके लिए जानी जाती है। तो रैम की जो गति है काफ़ी तेज़ होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो अगला है, रैम किस में मापी जाती है। रैम किस में मापी जाती है। तो ये जीबी और एमबी में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट है। जो रैम है वो किस में मापी जाती है, जीबी और एमबी में। अगला है, रोम का पूरा नाम क्या है। तो रोम का पूरा नाम है रीड ऑनली मेमोरी। रट लीजिए, रैम रोम के बारे में हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, रीड ऑनली मेमोरी। अगला है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रोम एक अस्थाई मेमोरी है और रैम आपकी अस्थाई। जो रैम है वो अस्थाई है और जो रोम है वो अस्थाई मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, रोम का मुख्य उपयोग क्या है। तो रोम का मुख्य उपयोग होता है अस्थाई निर्देश, क्योंकि ये अस्थाई मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला है, कंप्यूटर बंद होने पर रोम का डेटा क्या होता है। तो देखो जब अगर बिजली बंद हो जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, तो रोम में जितने भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे वो सुरक्षित रहता है, नष्ट नहीं होता बिजली बंद होने के बाद भी, कंप्यूटर बंद होने के बाद भी। लेकिन रैम का डेटा नष्ट हो जाता है, रोम का डेटा नष्ट नहीं होता, सुरक्षित रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, रोम की गति रैम की तुलना में। तो देखो रोम की जो गति है रैम की तुलना में कम होती है, क्योंकि रैम की गति काफ़ी तेज़ होती है। तो रोम की जो गति होती है रैम की तुलना में कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शुरू होते समय सबसे पहले किस मेमोरी का उपयोग होता है। तो रोम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी का उपयोग होता है जब कंप्यूटर को शुरू किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, Ctrl+A का उपयोग किस लिए होता है। तो देखो कीबोर्ड में ये सारी की होती हैं अलग अलग से, तो Ctrl+A का उपयोग होता है कि सेलेक्ट ऑल करने के लिए। जैसे कोई भी चीज़ आपको एक बार में सेलेक्ट ऑल करनी है तो Ctrl+A की का यूज़ करते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, Ctrl+B का कार्य क्या है। तो इसका मतलब है बोल्ड करना। ऑप्शन नंबर बी राइट। ऑप्शन नंबर सी राइट है। Ctrl+B का कार्य क्या है, बोल्ड करना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलो अगला इंपॉर्टेंट MCQ देखो,
Ctrl+C किसके लिए उपयोग होता है? तो ये उपयोग होता है कॉपी करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारी जो कीबोर्ड की अलग अलग की आप देख रहे हैं, सभी से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जो मैंने पेपर भी एग्जाम का अपलोड किया, आप उसमें देख सकते हैं, वहाँ भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक्सेल फाइल को क्या कहते हैं? तो इसको वर्कबुक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। वर्कबुक के अंदर क्या होता है? वर्कबुक के अंदर आपका वर्कशीट होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है एक्सेल में जो रोज़ होती हैं, जो पंक्तियाँ होती हैं, उसको किससे दर्शाया जाता है? तो एक्सेल में जो रोज़ होती हैं उसको नंबर से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, नंबर से दर्शाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेल में स्तंभों को किससे दर्शाया जाता है? तो इसको दर्शाया जाता है, देखिए, अल्फ़ाबेट से। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, एक्सेल में एक सेल का पता क्या कहलाता है? तो सेल रेफरेंस कहलाता है। एक्सेल में एक सेल का पता सेल रेफरेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए अगला देखिए, एक्सेल में जो भी फॉर्मूला होता है वो कहाँ से शुरू होता है? तो वो बराबर से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, एक्सेल में जोड़ यानी एडिशन करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है? तो सम, क्योंकि सम का मतलब ही है जोड़ना, तो जोड़ने के लिए सम का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, एक्सेल में औसत निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है? तो एवरेज, क्योंकि औसत का मतलब एवरेज होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, एक्सेल में सबसे बड़ी वैल्यू निकालने का फंक्शन कौन सा है? सबसे बड़ी वैल्यू के लिए मैक्स का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। एक्सेल में डेटा को क्रम में लगाने को क्या कहते हैं? तो एक्सेल में डेटा को क्रम में लगाने को सॉर्टिंग कहते हैं। तो देखो, सॉर्टिंग, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, सॉर्टिंग। तो आज मैंने 150 एमसीक्यूज़ आप लोगों को बताए हैं। ये पार्ट 1 की वीडियो है। पार्ट 2 की वीडियो ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर रीजनिंग से रिलेटेड यानी एनालिटिक एबिलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम देखेंगे। तो 2 पार्ट में अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी 100% बेस्ट हो जाएगी। आपको फिर इसके अलावा दूसरी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।